इम्पोर्टेंट घटना ने हाल ही में देश भर में तहलका मचाकर रख दिया जब नीट यूजी 2024 पेपर लीक होने का आरोप उठाया गया था। इस विवाद की गहराई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक स्टूडेंट भी शामिल है। उन्होंने ये साफ किया कि पेपर एग्जाम से पहले एक रात पहले ही लीक हो गया था और उसे याद करने के लिए दिया गया था। इस मामले में छात्रों को और उनके संघर्षों को लेकर देश भर में हलचल मच गई थी। नीट पेपर के इस इरेगुलरिटीज के बारे में एक और दावा सामने आया है कि उसे बिहार के 4 लोगों ने यकीनी तौर पर सर्टिफाई किया है। इसमें अनुराग यादव, जो कोटा की कोचिंग हब से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, वो भी शामिल हैं। अब अनुराग ने ये बताया कि उसके चाचा ने उसे परीक्षा से पहले पेपर लीक करने की योजना बनाई थी और रात को ही उसे पेपर याद करने के लिए बुलाया था। उसने वहां पर रात को पढ़ा, याद किया और जब भी उसने नेक्स्ट डे पेपर दिया तो उस टाइम पर वही सवाल देखने के लिए मिले उसे, जो उसने रात को सही ढंग से याद किए थे। अब एग्जाम के बाद पुलिस आई और पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसने अपना अपराध भी स्वीकार किया। अब उन्होंने ये बताया कि नीतीश कुमार और अमित आनंद ने उन्हें दिया था कि वे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर लीक कर सकते हैं और इसके लिए हर एक कैंडिडेट को 30 से 32 लाख रुपए की अमाउंट देना होगा। बिहार से जो भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें अनुराग यादव, उनके चाचा सिकंदर, एक दानापुर नगर परिषद के जूनियर इंजीनियर और 2 लोग शामिल हैं, नीतीश कुमार और अमित आनंद। अब उन्होंने ये साफ किया है कि उन्होंने परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर प्राप्त हो गया था उन्हें और उन्हें याद करने के लिए दिया गया था। उन्होंने बिहार पुलिस को एक बयान में ये कहा कि अगले दिन परीक्षा में वही सवाल पूछे गए थे। उन्होंने ये सहमति दी कि उनके पास 4 लड़के हैं जिन्हें परीक्षा में पास होने की मदद चाहिए। 4 जून की रात को उन्होंने उनको साथ ले लिया और नीतीश कुमार और अमित आनंद ने उन्हें पेपर दिया। लालच में उन्होंने उनसे 40 लाख रुपए पर पर्सन मांगे थे बजाय 30 लाख के। उन्होंने ऐसा पुलिस को बताया। उन्होंने ये भी बताया कि अगले दिन जब गाड़ियों की चेकिंग चल रही थी तो उस टाइम पर विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र उन्हें मिले और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। नीट यूजी 2024 के लिए करीब 24 लाख छात्रों ने मेडिकल सिलेबस के लिए 5 मई को परीक्षा दी थी, लेकिन परिणाम जो कम से कम 10 दिन पहले ही अनाउंस कर दिए गए थे, क्वेश्चन पेपर लीक और 1500 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने के आरोपों से भरपूर थे। अब ये जो मामला हुआ है उसमें राजनीतिक दलों को भी टारगेट बनाया। अपोजिशन पार्टी ने सरकार पर विवादित चुनाव और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी रूल्ड स्टेट्स को पेपर लीक के अपेक्स सेंटर बताया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले हफ्ते इन आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी गड़बड़ी के प्रमाण नहीं है और विपक्ष को झूठ फैलाने का आरोप लगा दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पर बहुत ज्यादा कठोर टिप्पणी की और ये कहा कि ये इंश्योर किया जाए कि सारे के सारे कैंडिडेट्स के साथ न्याय किया जाए। इस पूरे मामले ने देश के एजुकेशन सिस्टम पर भी सवाल उठाए हैं, जिसमें छात्रों की भविष्यवाणी के साथ साथ जो एजुकेशन है उसकी गंभीरता पर भी सवाल उठ रहे हैं। नीट यूजी परीक्षा के इस विवाद ने कैंडिडेट्स और उनके परिवारों में बहुत ही बड़ी निराशा और कंफ्यूजन का माहौल पैदा कर दिया है। इस मुद्दे के बारे में मेरा ये विचार है कि जो शैक्षिक परीक्षाएं होती हैं उनमें ऐसे इरेगुलरिटीज का सामना करना बहुत ज्यादा दुखद होता है। नीट यूजी 2024 पेपर लीक की जो घटना है उसने छात्रों और उनके परिवारों को बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त कर दिया। ये ना केवल उनकी विशेषज्ञता प्राप्त करने की काबिलियत के साथ साथ छेड़छाड़ का मामला है, बल्कि एजुकेशन सिस्टम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है। सरकारों को इस तरह की घटनाओं पर गंभीरता से नजर रखनी चाहिए ताकि इस तरह की जो प्रोसीजर्स हैं उनमें सुधार हो सके और जो छात्रों का भरोसा है वो बना रहे। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि छात्रों की योग्यता के आधार पर न्यायपूर्वक मौका मिलना चाहिए, बिना किसी प्रकार के अन्याय या फिर भ्रष्टाचार के। इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं उनसे सीख मिलनी चाहिए और हमें इसे फिर से होने नहीं देना चाहिए। शिक्षा और परीक्षा इसकी जो प्रोसीजर है उसमें पूरी तरीके से ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि जो छात्रों की मेहनत है और उनकी योग्यता के सही पैरामीटर्स बना रहे। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।